ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 11 मई 2024 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी अल्लाह मिला है तो सुलटे बनो, अर्थात अपने आप को आत्मा समझो। दे समझना ही उल्टा बनना है। बाबा ने प्रश्न पूछा, किस एक बात को समझने वाले बेहद के वैरागी बन सकते हैं? तो बाबा ने उत्तर में कहा, पुरानी दुनिया अब होपलेस है, कब्रिस्तान बनना है। ये बात समझ ली तो बेहद के वैरागी बन सकते हैं। तुम जानते हो अब नई दुनिया स्थापन हो रही है। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। यही एक बात तुम्हें बेहद का वैरागी बना देगी। तुम्हारी दिल इस कब्रिस्तान से निकल गई है। ओम शांति। यूँ तो है डबल ओम शांति, क्योंकि दो आत्माएं हैं। ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों एक साथ बैठे हैं ना, तो बाबा कहते हैं यूँ तो डबल ओम शांति है। दोनों आत्माओं का स्वधर्म है शांत। बाप का स्वधर्म भी शांत है। बच्चे वहाँ शांति में रहते हैं, उसको कहा जाता है शांति धाम। बाप भी वहाँ रहते। बाप तो सदैव पावन है। बाकी जो भी मनुष्य मात्र है वो पुनर्जन्म लेकर अपवित्र बनते हैं। बाप बच्चों को कहते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो। आत्मा जानती है परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, उनकी महिमा है ना। वो सर्व का बाप है और सर्व का सद्गति दाता भी है। तो सभी का बाप के वर्षे पर हक जरूर लगता है। बाप से वर्षा क्या मिलता है? बच्चे जानते हैं बाप है ही स्वर्ग का रचयिता, तो ज़रूर स्वर्ग का वर्षा ही देंगे, और देंगे भी ज़रूर नरक में। नरक का वर्षा दिया है रावण ने। इस समय सब है नरकवासी, तो ज़रूर वर्षा रावण से मिला है। नरक और स्वर्ग दोनों हैं। ये कौन सुनते हैं? बाबा ने पूछा, ये कौन सुनता है? आत्मा सुन रही है। अज्ञान काल में भी सब कुछ आत्मा करती है, परंतु देह अभिमान के कारण समझते हैं शरीर सब कुछ करता है। बाकी आत्मा ही ना हो तो शरीर भी कैसे करेगा, है ना। हमारा स्वधर्म है शांत, ये भूल जाते हैं। हम रहने वाले शांति धाम के हैं। ये भी समझाना चाहिए कि सचखंड ही फिर झूठखंड बनता है। हाँ, सतयुग ही फिर कलयुग बनता है। कैसे परिवर्तन होता जाता है, तो वो बाबा कहते हैं उनको समझाना चाहिए। भारत सचखंड था, फिर रावण राज्य झूठखंड भी बनता है। ये तो कॉमन बात है। मनुष्य क्यों नहीं समझ सकते हैं? क्योंकि आत्मा तमो प्रधान हो गई है, जिसको पत्थर बुद्धि कहते हैं। जिसने भारत को स्वर्ग बनाया, पूज्य बनाया, उनको ही फिर पुजारी बनकर गाली देते हैं। इसमें भी बाबा ने कहा, इसमें भी कोई का दोष नहीं है। हाँ, कोई को दोष नहीं दे रहे बाबा। बाप बच्चों को समझाते ये ड्रामा कैसा बना हुआ है, कैसे पूज्य से पुजारी बने। बाप समझाते हैं आज से 5000 वर्ष पहले भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था। कल की बात है, परंतु मनुष्य बिल्कुल भूले हुए हैं। ये शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के लिए बैठ बनाए हैं। शास्त्र है ही भक्ति मार्ग के लिए, ना कि ज्ञान मार्ग के लिए। ज्ञान मार्ग का शास्त्र बनता ही नहीं है। बाप ही कल्प कल्प आकर बच्चों को ज्ञान देते हैं देवता पद पाने के लिए। बाप पढ़ाई पढ़ाते हैं, फिर ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। सतयुग में कोई शास्त्र होता नहीं है, क्योंकि वो तो है ज्ञान मार्ग की प्रारब्ध। 21 जन्मों के लिए बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। पीछे फिर रावण का वर्षा मिलता है अलग काल के लिए, जिसको सन्यासी लोग कागविष्टा के समान सुख समझते हैं। दुख ही दुख है, इनका नाम ही दुख धाम है। दुख ही दुख है, इसलिए नाम दुख धाम हुआ। कलयुग के पहले द्वापर है, उनको कहेंगे सेमी दुख धाम। ये है फाइनल दुख धाम। आत्मा ही 84 जन्म लेती है, नीचे उतरती है। बाप सीढ़ी चढ़ा देते हैं, क्योंकि चक्र को फिरना जरूर है। नई दुनिया थी, देवी देवताओं का राज्य था। दुख का नाम निशान नहीं था, इसलिए दिखाते शेर बकरी इकट्ठे जल पीते थे। वहाँ हिंसा की कोई बात ही नहीं थी।
अहिंसा परमो देवी देवता धर्म कहा जाता है। यहाँ है हिंसा, पहली हिंसा है काम कटारी चलाना, एक तरफ काम महाशत्रु कहते हैं। तो बाबा ने कहा सतयुग में विकार होते ही नहीं है, उन्हों की तो महिमा गाते हैं ना, लक्ष्मी नारायण की महिमा गाते हैं ना आप, सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम, है ना। ये कलयुग है आयरन एज्ड वर्ड, इनको कोई गोल्डन एज तो कह ना सके, ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। सतयुग है शिवालय, वहाँ सब है पावन, जिनों के चित्र भी हैं, शिवालय बनाने वाले शिव बाबा का भी चित्र है। भक्ति मार्ग में उनको अनेक नाम दे दिए हैं, वास्तव में नाम एक है। बाप को अपना शरीर तो है नहीं, खुद कहते मुझे अपना परिचय देने व रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाने आना पड़ता है। मुझे आकर तुम्हारी सर्विस करनी होती है, तुम ही मुझे बुलाते हो हे पतित पावन आओ। सतयुग में नहीं बुलाते हो, इस समय सब बुलाते हैं क्योंकि विनाश सामने खड़ा है। भारतवासी जानते हैं ये वही महाभारत लड़ाई है, फिर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। बाप भी कहते हैं मैं राजाओं का राजा बनाने आया हूँ। आजकल तो महाराजा बादशाह आदि है नहीं, अभी तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है। बच्चे समझते हम भारतवासी सालवन थे, हीरे जवाहरों के महल में थे, नई दुनिया थी, फिर नई ही पुरानी बनी है। हर चीज़ पुरानी होती है, जैसे मकान नया बनाते फिर आखिरी तो आयु कम होती जाएगी ना। कहा जाता है ये नया है, ये आधा पुराना है, ये मध्यम है, हर चीज़ सतो रजो तमो होती ही है। भगवान उवाच है ना, भगवान माना भगवान, भगवान किसको कहा जाता है ये भी नहीं जानते। राजा रानी है ही नहीं, यहाँ है प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर और उनके ढेर मिनिस्टर, मंत्रालय पूरा है, अलग अलग डिपार्टमेंट। सतयुग में था, सतयुग में है यथा राजा रानी, फर्क तो बाप ने बताया है। सतयुग के जो मालिक हैं उन्हों के मिनिस्टर एडवाइजर नहीं होते हैं आजकल की तरह, दरकार ही नहीं है। इस समय ही शिव बाबा से ताकत प्राप्त कर वो पद पाते हैं। इस समय बाप से ऊंच राय मिलती है, जिससे ऊंच पद पाते हैं, फिर कोई से राय नहीं लेंगे। वहाँ वजीर भी नहीं होते, वजीर तब होते हैं जब वाम मार्ग में चले जाते हैं। अकल चट हो जाती है, जब अपनी अकल काम नहीं करती फिर दूसरे की एडवाइस लेनी पड़ती है, बाबा कहते हैं, इसलिए फिर वजीर सब मंत्री सब रखने पड़ते हैं। तो बाबा ने कहा मूल बात है विकार की, देह अभिमान से ही विकार पैदा होते हैं, उनमें काम है नंबर 1। बाबा कहते हैं ये काम महाशत्रु है, उन पर जीत पानी है। बाप ने बहुत बार समझाया है अपने को आत्मा समझो, अच्छे व बुरे संस्कार आत्मा में ही होते हैं, यहाँ ही कर्मों को कूटना होता है। कूटना माना भोगना, दुख कष्ट के रूप में, सतयुग में नहीं। फिर बाबा ने कहा वो है सुख धाम। बाप आकर तुम बच्चों को सुख धाम शांति धाम का वासी बनाते हैं। बाप डायरेक्ट आत्माओं से बात करते हैं, सबको कहते हैं आत्मा निश्चय बुद्धि होकर बैठो, देह अभिमान छोड़ो, ये देह विनाशी है, तुम आत्मा अविनाशी हो। ये ज्ञान और कोई में भी नहीं है। ज्ञान का पता ना होने के कारण भक्ति को ही ज्ञान समझ लिया है। अब जो भी भक्ति की कथा कहानियाँ जो भी सुनते हैं सुनाते हैं उसको ज्ञान समझते हैं। अब तुम बच्चे समझते हो भक्ति अलग है, ज्ञान तो सदगति, ज्ञान से तो सदगति होती है। भक्ति का सुख है अलग काल के लिए, क्योंकि पाप आत्मा बन जाते हैं, विकार में चले जाते हैं। आधा कल्प के लिए बेहद का वर्षा मिला, वो पूरा हो गया। अब फिर बाप वर्षा देने आए हैं जिसमें पवित्रता सुख शांति सब कुछ मिल जाता है। बच्चे तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया तो कब्रिस्तान बननी ही है। अब इस कब्रिस्तान से दिल हटाए परिस्तान नई दुनिया में ममत्व लगाओ। जैसे लौकिक बाप नया मकान बनाते हैं तो बच्चों का बुद्धि योग पुराने मकान से निकल नए मकान में लग जाता है। ऑफिस में बैठा होगा तो भी बुद्धि नए मकान में ही होगी, वो है हद की बात।
बेहद का बाप तो नई दुनिया रच रहे हैं, कहते हैं अब पुरानी दुनिया से संबंध तोड़, एक मुझ बाप से जोड़ो। तुम्हारे लिए नई दुनिया स्वर्ग स्थापन करने आया हूँ। अब ये सारी पुरानी दुनिया इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में स्वाहा होनी है। ये सारा झाड़ तमो प्रधान जड़ जड़ी भूत हो गया है। अब फिर नया बनता है। तो बाप समझाते हैं ये है नई दुनिया की नई बातें। जैसे मनुष्य बीमारी में भी होपलेस हो जाते हैं ना, समझते हैं इनका बचना मुश्किल है, वैसे दुनिया भी अब होपलेस है, कब्रिस्तान बननी है। फिर इनको याद क्यों करना चाहिए? जब पता है कि ये तो कब्रिस्तान बनने वाली है, होपलेस है, नहीं अभी नहीं बचेगी, तो फिर इनमें क्यों बुद्धि हमें लगा के रखनी चाहिए? ये बाबा कह रहे हैं। ये है बेहद का सन्यास। वो हठयोगी सन्यासी सिर्फ घर बार छोड़ जाते हैं। तुम पुरानी दुनिया का ही सन्यास करते हो। बुद्धि से उस दुनिया के बीच में रहते हुए भी, कर्म करते हुए भी उसमें बुद्धि से डिटैच हो जाते हैं। पुरानी दुनिया से नई दुनिया हो जाती है। बाबा कहते हैं हम तो ओबीडियंट सर्वेंट हूँ, मैं बच्चों की सर्विस में आया हूँ। मुझे बुलाया है बाबा, हम पतित बन गए हैं, अब पतित दुनिया और पतित शरीर में आओ। निमंत्रण देखो कैसे देते हैं। पतित बनाने वाला रावण है, जिसको जलाते रहते हैं। ये बहुत कड़ा दुश्मन है। जब से ये रावण आया है, तुमको आदि मध्य अंत दुख मिला है, विषय सागर में गोते खाते रहते हो। अब बाबा कहते विष छोड़ ज्ञान अमृत पियो। आधा कल्प रावण राज्य में तुम विकारों के कारण कितने दुखी बन गए हो, इतने मतवाले बन जाते हो जो गाली बैठकर देते हो, है ना। गाली भी इतनी देते हो, कमाल करते हो, जो तुमको पावन विश्व का मालिक बनाते हैं उनको सबसे जास्ती गाली देते हैं। कभी सर्वव्यापी क्या देते हैं, कण कण में क्या देते हैं, ठीकर भीतर में क्या देते हैं, है ना। बाबा कहते फिर कहिए तू ही बिगाड़े तू ही सवारे, कभी क्या। बाबा कहते इतनी गालियाँ देते हैं। मनुष्यों के लिए तो कह देते 84 लाख योनियाँ, और मुझे सर्वव्यापी क्या देते हो। ये भी ड्रामा है। तुमको हंसी में समझाते हैं। अच्छे अथवा बुरे संस्कार स्वभाव आत्मा के ही होते हैं। आत्मा ही कहती है हम 84 जन्म भोगते हैं। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। ये भी अभी बाप ने समझाया है। ड्रामा के प्लान अनुसार फिर बाप ही आकर जो उल्टे हो गए हैं उनको सुलटा बनाते हैं, हाँ, सीधा करते हैं अभी। मीठे मीठे बच्चों को बाबा कहते हैं यहाँ तुम उल्टे होकर नहीं बैठो, अपने को आत्मा समझो। उल्टे होकर बैठना माना देह भान में बैठना। अब तुमको अल्लाह बाप मिला है जो सुलटा बनाते हैं। बाप सुलटा बनाते हैं, रावण उल्टा बनाते हैं। फिर सुलटा बनने से तुम सीधे खड़े हो जाते हो। ये भी एक नाटक है। ये ज्ञान बाप ही बैठ समझाते हैं। भक्ति भक्ति है, ज्ञान ज्ञान है। भक्ति बिल्कुल अलग है। कहते हैं एक तालाब है जहाँ स्नान करने से परियां बन जाते हैं। फिर कह देते हैं पार्वती को अमर कथा सुनाई। अभी तुम अमर कथा सुन रहे हो ना। असल में अमर कथा ये है जिससे हम आत्माएं अमर बन जाती। सिर्फ एक पार्वती को अमर कथा सुनाई क्या, ये तो बेहद की बात है। हाँ, तो बाबा सभी को आके सुना रहे हैं ना। अभी अमर लोक है सतयुग, मृत्यु लोक है कलयुग। इनको कांटों का जंगल भी कहा जाता है। बाप को भी नहीं जानते हैं। कहते भी हैं परमपिता परमात्मा हे भगवान, परंतु जानते नहीं हैं। तुम भी नहीं जानते थे। तुमको बाप ने आकर सुलटा बनाया है। भगवान को अल्लाह कहा जाता है। अल्लाह पढ़ाकर अल्लाह पद ही देंगे ना, परंतु भगवान एक है। इनको भगवान भगवती नहीं कहेंगे। ये तो पुनर्जन्म में आते हैं ना। मैंने ही इन्हों को पढ़ाकर दैवी गुण वाला बनाया है। फिर बाबा ने कहा तुम सब ब्रदर्स हो, बाप के वर्षे के हकदार हो। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है। आसुरी संप्रदाय है ना। कहते हैं कलयुग तो अभी रेगड़ी पहनता है, माना छोटे बच्चे जैसे घुटने के बल चलते हैं ना, ऐसे चलता है। समझते हैं अभी तो बहुत वर्ष पड़े हैं, शुरुआत ही हुआ अभी। अब उनको ऐसा लगता है कितना अज्ञान अंधेरे में सोए पड़े हैं। ये भी खेल है। फिर बाबा कहते हैं भी ड्रामा में उन्हों का पार्ट है। सोचरे में दुख नहीं होता, अंधियारे में रात को दुख होता है। ये भी तुम ही समझते हो और समझा सकते हो। पहले पहले तो हर एक मनुष्य को बाप का परिचय देना है। 2 बाप तो हर एक को होते हैं।
हद का बाप हद का सुख देते हैं, बेहद का बाप बेहद का सुख देते हैं। शिवरात्रि मनाते हैं तो ज़रूर बाप आते हैं स्वर्ग स्थापन करने। जो स्वर्ग पास हो गया है फिर से स्थापना कर रहे हैं। अभी है तमो प्रधान दुनिया नर्क। ड्रामा प्लानानुसार जब एक्यूरेट समय होता है तब फिर मैं आकर अपना पार्ट बजाता हूँ। मैं तो हूँ निराकार, मुझे मुख तो ज़रूर चाहिए, बैल का मुख थोड़ी होगा। मैं मुख इनका लेता हूँ जो बहुत जन्म के अंत के जन्म में वानप्रस्थ अवस्था में है, इनमें प्रवेश करता हूँ। ये भी अपने जन्मों को नहीं जानते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, जैसे बाप डायरेक्ट आत्माओं से बात करते हैं ऐसे स्वयं को आत्मा निश्चय करना है। इस कब्रिस्तान से ममत्व निकाल देना है। ऐसे संस्कार धारण करने हैं जो कभी कर्म कूटने ना पड़े। दूसरी बात, जैसे बाप ड्रामा पर अटल होने के कारण किसी को भी दोष नहीं देते हैं, गाली देने वाले अपकारियों पर भी उपकार करते हैं, ऐसे बाप समान बनना है। इस ड्रामा में किसी का भी दोष नहीं है, ये एक्यूरेट बना हुआ है। हर एक आत्मा अपना पार्ट परफेक्ट बजा रही है, चाहे वो अच्छाई की ओर है चाहे बुराई की ओर है। हमें लग रहा है ये बहुत बुरा कर रहा है, लेकिन उसमें सारे ही अच्छा करेंगे ऐसा तो है ही नहीं। ये तो ड्रामा है, ड्रामा में कुछ अच्छा करने वाले होंगे कुछ बुरा करने वाले होंगे, इसलिए वो उनका पार्ट वही है तो वो वही बजाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा क्यों क्या के प्रश्नों में नहीं जाना है, हर एक अपना पार्ट एक्यूरेट बजा रहा है। ये ड्रामा एक्यूरेट बना हुआ है, इसलिए इस ड्रामा में किसी का दोष नहीं है। वरदान में बाबा ने कहा हर कदम में वरदाता से वरदान प्राप्त कर मेहनत से मुक्त रहने वाले अधिकारी आत्मा भव। हर कदम में वरदाता से वरदान प्राप्त कर मेहनत से मुक्त रहने वाले अधिकारी आत्मा भव। जो हैं ही वरदाता के बच्चे, उन्हों को हर कदम में वरदाता से वरदान स्वतः ही मिलते हैं। वरदान ही उनकी पालना है, वरदानों की पालना से ही पलते हैं। बिना मेहनत के इतनी श्रेष्ठ प्राप्तियां होना, इसे ही वरदान कहा जाता है। तो जन्म जन्म प्राप्ति के अधिकारी बन गए। हर कदम में वरदाता का वरदान मिल रहा है और सदा ही मिलता रहेगा। अधिकारी आत्मा के लिए दृष्टि से, बोल से, संबंध से वरदान ही वरदान है। अधिकारी आत्मा के लिए दृष्टि से, बोल से, संबंध से वरदान ही वरदान है। स्लोगन में बाबा ने कहा समय की रफ्तार के प्रमाण पुरुषार्थ की रफ्तार तीव्र करो। समय की रफ्तार के प्रमाण, समय कितना तेजी से भाग रहा है, इस भागते हुए फास्ट तीव्र गति से चलते हुए इस समय के लिए हमारा पुरुषार्थ की रफ्तार भी तीव्रता से चाहिए, तीव्र चाहिए। समय की रफ्तार के प्रमाण पुरुषार्थ की रफ्तार, समय की रफ्तार के प्रमाण पुरुषार्थ की रफ्तार भी तीव्र करो। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तुम्हें अभी अल्लाह मिला है तो सुलटे बनो, अर्थात अपने आप को आत्मा समझो। देह समझना ही उल्टा बनना है। देह भान में रहना माना उल्टा बनना, आत्मा अभिमानी बने माना सीधे हो गए, है ना। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। अब हम चलते हैं बाबा की याद में। चलिए।